वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, जिसके लिए आपको लगातार क्लास दी जा रही है। न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज आपको यहाँ उपलब्ध करवा रही है। पेपर थर्ड और राजस्थान राज व्यवस्था। इससे पहले पूरी कला संस्कृति और हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन की प्ले लिस्ट जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अब हम राज व्यवस्था के अंदर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री से चर्चा की और फिर राज्यपाल से चर्चा की। आज हम 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है, उनका संग्रह करेंगे। कैसे आरएस में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका बिंदुवार चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न, सभी प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या भी जहां जहां उपलब्ध होगी वहां करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण क्लास। 1992 से 2023 तक पूछे गए राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखो, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा, राज्यपाल आज तक जितने भी राज्यपाल थे उनसे संबंधित वगैरह सब मैंने पूरा विवरण आपको पढ़ाया था, वो जरूर देखना। वो देखकर ये क्लास लगाओगे तो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल ये बात सही है। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, राष्ट्रीय पद, योग्यता, शर्त, शपथ, क्षमा। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निर्वासित नहीं रहेगी। ये भी गलत, ठीक है, सही बात है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग दे सकता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो निम्न विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है? तो 1, 2, 3 सभी तीनों के तीनों सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से, ये भी ताजा आरपीएससी ने कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड और ये एग्जाम हुए ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। ये भी सही है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। ये तीनों ही बातें सही है। संविधान का अनुच्छेद 200 ये कहता है अनुमति दे देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुमति रोक लेता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए वो आरक्षित रखता है। तो उपयुक्त सभी सही है। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति है उसको खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत। ये प्रश्न एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, उन्हीं का संग्रह मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। चौथा प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ये तो आपके एग्जाम में ही आया था, जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें आया था, एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। तो ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कौन? ओपी मेहरा। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी नानक क्लासेज ऐप में। कॉलेज व्याख्याता की सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट डाले हुए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट, मेगा टेस्ट भी 10 डाले हुए हैं। तो प्ले स्टोर पर जाके नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कर लो और ये टेस्ट सीरीज ले लो। मात्र 499 रुपये की टेस्ट है। हर महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री है, उसका प्रिंट निकाल सकते हो आप। बहुत सारे टेस्ट करंट के सारे डाले हुए हैं। और ये जो क्लास आपको मिल रही है ना आज, राज्यपाल की जितने भी प्रश्न है, इसका टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिलेगा। कल या परसों
पूरे के पूरे ये प्रश्न आप एक बार दोबारा रिवाइज करके टेस्ट भी लगा सकते हो। तो जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, ये टेस्ट सीरीज ले लो। बहुत सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो अभी 10 टेस्ट दिए और 2 से 3 मेगा टेस्ट डाले जाएंगे, उनकी पीडीएफ भी है। ठीक है, टेस्ट की पीडीएफ प्रिंट निकाल के भी आप पढ़ लेना, ओमार सीट भी इसके अंदर दी हुई है। निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान की राज्यपाल व पूर्व पद सही नहीं है? यानी कुछ ऐसे राज्यपाल जो राज्यपाल बनने से पहले कुछ कहीं के मुख्यमंत्री थे। तो देखो, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ये गलत है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल 2019 में बने थे। उससे पहले हिमाचल के राज्यपाल बने थे, और उससे पहले 16वीं लोकसभा के अंदर ये लघु उद्यम व सूक्ष्म मंत्रालय में मंत्री थे। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, लास्ट तक को असत्य। कौन सा असत्य है? राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियों के लिए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल। राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। यानी कोई मृत्यु दंड को प्राप्त है, संविधान का अनुच्छेद 61 में क्षमा की शक्ति जरूर है राज्यपाल को, 161 में, लेकिन मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकती, ये शक्ति नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, ये भी सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। तो ये 44वें नंबर के हैं। ये उत्तर 44 ही माना गया था, भी ध्यान रखना, कई बुकों में 41 भी दे रखा है, लेकिन ये बनते 44वें ही है, तो 44वें उत्तर कर लेना। राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? कुलाधिपति यानी चांसलर, चांसलर होता है। राज्यपाल है वो किसका कुलाधिपति यानी चांसलर नहीं होता है? तो राज्यों के जितने भी विश्वविद्यालय है ना, उनका जो चांसलर होता है या कुलाधिपति होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर है, उसके भी होंगे क्योंकि राज्य का है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, इसके नहीं होते। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति क्या है कि कुलाधिपति नियुक्त करते हैं, खुद नहीं होते। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के तो है ही, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा इसके भी हैं। तो उत्तर आ जाएगा ब। यानी राज्यों के विश्वविद्यालय उनके राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल होगा, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में, बिल्कुल सही है। कल मैंने आपको बताए थे ना, क्षमा करने की शक्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती है, लघुकरण की, परिहार की, निलंबन की। मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पीडीएफ आपको कॉलेज लेक्चरर वाले टेस्ट सीरीज में डाल दी, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165, ये भी सही है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174, बिल्कुल ये भी सही है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश, विश्रांति काल का मतलब जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है, में अध्यादेश, अध्यादेश यानी अस्थायी आदेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये शक्ति कहाँ प्राप्त है? ये शक्ति प्राप्त है 213 में। कहाँ पे? 213 के अंदर प्राप्त है। 123 में तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये असत्य हो गया। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार जब मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मुख्यमंत्री बहुमत नहीं मिल पाता है, तो मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करें और वगैरह, वैसी शक्तियां फिर राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से संघीय सरकार के निर्देश पे काम करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो राज्यपाल की शपथ 159 के अंदर है। ठीक है, कल एक सूत्र बताया था ना, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ, ये बताया। 153 में राज्यपाल होता है, 154 में उसकी शक्ति होती है, 155 में उसकी नियुक्ति होती है, 156 में उसके लिए पद का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद में
53, 54, 55, 156, 157 में योग्यता है, 158 में शर्त है और 159 में शपथ है। ये देखो आपके सामने, ये अगर लाइन याद कर ली ना, पेपर में अगर इनसे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। और 161 में क्या है? क्षमा। तो अनुच्छेद 159। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान में इतने इतने बड़े प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, इतने इतने बड़े। राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते, ये गलत है, नियम बनाते हैं। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। बिल्कुल सही, जब बनाता ही है तो नियम। राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। ये भी सही है। 1, 3, 4 इतने बड़े प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? अब राज्यपाल की शक्तियां देखो के बारे में सही है। यह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, ये तो गलत है। विधानसभा भंग कर सकता है मुख्यमंत्री के कहने पर। यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है 213 के तहत। यह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, ये तो 1 का प्रावधान था, हालांकि 104वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय को प्रावधान नहीं है। यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मनोनीत नहीं कर सकता। ये राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, सदस्यों को भी बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आरपीएससी ना, आरपीएससी के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, ये उनका त्याग पत्र ले सकता है, उनका निलंबन कर सकता है, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? सारे के सारे टोटल प्रश्न आए हुए हैं। तो वो 16वीं लोकसभा के सदस्य थे और मंत्री भी थे। 2014 से 19 तक ये मंत्री रहे। उसके बाद में 2019 में हिमाचल के राज्यपाल बने और फिर सितंबर 2019 से अब तक अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजभवन राजस्थान में इन्फोमोस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो ये अब कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र के द्वारा। ये सारे के सारे प्रश्न। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? 1973 में। अब राज्यपाल हो गए, एक मुख्यमंत्री से भी अब तक पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे अपने। संविधान के अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसको गिरफ्तार या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? यानी जब वो पद पर है तो उसे किसी भी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कारावास नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अनुच्छेद 361(3) के तहत। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया था? विशेष अभिभाषण दिया ही नहीं। ये निर्मल चंद जैन, ये कार्यवाहक रहे थे। ठीक है, बहुत ही कम समय कार्यवाहक रहे थे, तो इन्हें अभिभाषण करने का मौका मिला ही नहीं। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? मैंने कल कहा था ना, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। जोगेंद्र सिंह जी रहे थे, हुक्म सिंह जी रहे थे और एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा भी रहे, लेकिन फील्ड मार्शल मानेक शाह ये नहीं रहे कभी राजस्थान के राज्यपाल। सही सुमेलित नहीं है राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम। किस राज्यपाल के समय कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन नहीं रहे? अंशुमान सिंह, ये अंशुमान सिंह हैं, ये वसुंधरा राज्य के समय नहीं थे, क्योंकि अंशुमान सिंह राज्यपाल रहे थे लगभग 1999 से 2003। और यहाँ अगर मुख्यमंत्री थे तो पहले भैरव सिंह शेखावत और फिर अशोक गहलोत थे, तो ये अपने आप में असत्य हो गया। डॉक्टर संपूर्णानंद के समय मोहनलाल सुखाड़िया थे, बिल्कुल। ओपी मेहरा के समय शिवचरण माथुर थे। निर्मल चंद जैन की समय अशोक गहलोत थे, तो पहला एक गलत हो जाए। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल को आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति दी थी, पुंछी आयोग। ये वही पुंछी आयोग है जो 2007 में आया था और 10 में रिपोर्ट आई थी। इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है।
अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता ही, गलत है। अनुच्छेद 156 पद का विवरण करता है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें हैं और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है, तो ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के बाहर साधन में या एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? तो मंत्रियों के कार्यों का आवंटन कौन करता है? सीधी सी बात है, राज्यपाल। इन विभाग विभाग जब दे दिए जाते हैं तो बाहर या एक या अधिक विभाग मुख्यमंत्री की सलाह पर उन्हें राज्यपाल सौंप देता है, क्योंकि लिस्ट किसके पास जाती है? मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे ये मंत्री बनानी है, तो राज्यपाल बना देता है। राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे? ये देखिए कितना गजब का प्रश्न आया है। तभी तो आजकल राज व्यवस्था में एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की खासियत, राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा था पहला, उस समय राज्यपाल थे। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जाता? उन्हें नियुक्त तो राज्यपाल कर देता है लेकिन पद से नहीं हटाते। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को तो नियुक्त भी करते हैं, हटाते भी है। राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है और राज्य निर्वाचन आयोग है, इनको जो प्रक्रिया होती है न्यायाधीशों के समान हटाया जाता है। तो ये दो पद हो गए, दूसरा और तीसरा। इनका टेस्ट भी लगा लेना ऐप के अंदर, ठीक है, वहां अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? ये देखो कल मैंने पूरी डिटेल बताई थी और ऐसे प्रश्न पेपर में आए हुए। किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? मिलापचंद जैन ने किया, मिलापचंद जैन ने भी किया, धनिकलाल मंडल ने भी किया, न्यायाधीश डीपी गुप्ता ने भी किया, सुखदेव प्रसाद ने कार्यवाहक के रूप में काम नहीं किया। देखो कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार का मतलब दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया हो, वो चीज, तो इनको याद रखना। आगे लिस्ट आएगी एक, कौन कौन कार्यवाहक रहे। निम्न में से कौन राज्यपाल के पद के लिए शर्तें? देखो शर्त अलग होती है, योग्यता अलग होती है। शर्त जैसे शर्त और योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, ये नॉर्मल योग। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन सदस्य नहीं होगा, ये शर्त है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी इसकी शर्त है, ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये योग्यता है। ये और ये योग्यता है, लेकिन वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण करेगा। दोनों ही शर्तें हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं और होते रहेंगे, और अब भी मैंने दे दिया होंगे, गलत जवाब देंगे। तो 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। एग्जामिनर ने पूछा हुआ प्रश्न है। वह भारत का नागरिक हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नियम? अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न खूब आते हैं। 153 में राज्यपाल का पद है, 156 में पदावधि है, 154 में शक्ति है, 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना नहीं है, क्योंकि पद से हटाने का कोई विवरण संविधान में नहीं है, सीधा राष्ट्रपति हटाता है। अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति है, नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में विवरण करता है? अनुच्छेद 154। ये सूत्र याद रख लेना, राशनि, पद, योग्यता, शर्त, शपथ, शब्द। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 156। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करो। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, गलत है, क्योंकि कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है। कार्यकारी शक्ति निहित नहीं होती, वास्तविकता शक्ति निहित है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पे रहते हैं, बिल्कुल। तो 4 भी सही है, 2 भी सही है। कहाँ का कॉम्बिनेशन बैठता है देखो, 2 3 4, तो ये भी सही है। कार्यकारी शक्ति इनके पास राज्य की होती है, तो 2 3 4 तीनों ही सही है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो शैलेंद्र सिंह है,
श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, चारों ही ऐसे राज्यपाल थे जिनका निधन हुआ था। तो 2 1 2 3 4। इनमें में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? ये प्रश्न अभी ताजा आया है, बड़ा गहराई से प्रश्न आया इसका। ठीक है, बड़ा ही गहराई से। तो अतिरिक्त कार्यभार देखो, टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धानीक लाल मंडल, ये सारे कार्यवाहक रहे थे, अतिरिक्त कार्यभार रहे थे। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल जो अतिरिक्त कार्यभार थे। अब कम से कम 13 14 से 15 राज्यपाल जो है वो कार्यवाहक के अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। उनमें ये पूछ रहा है कि इनमें से पहला कौन आएगा। हालांकि ये पहले नहीं है, ये कोई भी पहले नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा इनसे, इन तीनों से पहले स्वरूप सिंह आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन आए। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण प्रथम आए थे। उसके बाद में वेदपाल त्यागी, बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है, वेदपाल त्यागी जगत नारायण का दिया ही नहीं है। के डी शर्मा, पी के बनर्जी, जे एस वर्मा 2 बार, मिलाप चंद्र जैन। ये देखो अतिरिक्त प्रभार में सबसे पहले स्वरूप सिंह आए थे, यहां से क्वेश्चन उठाया उसने। उसके बाद में बहुत सारे आए, धनिक लाल मंडल, एन एल टिबरेवाला, कैलाशपति मिश्रा, टीवी राजेश्वर, प्रभा राव, शिवराज पाटिल और लास्ट राम नाईक। अब ये आपको अच्छे तरीके से इनको याद करना है। ये 14 हैं, बस इनको नाम देख लो। पहले पूछे जगत नारायण, जगत नारायण ऑप्शन में तो वेदपाल त्यागी, ठीक है, क्योंकि दूसरे राष्ट्रपति शासन में वेदपाल त्यागी थे राज्यपाल। और अतिरिक्त प्रभार राज्य यानी किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को दिया, वो स्वरूप सिंह है पहला। तो ये पॉइंट नोट करना बहुत काम की चीज़ है। ये पीडीएफ में डलवा दूंगा वहाँ पे नानक क्लासेज ऐप के अंदर, जो आपकी जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? तो प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956। हालांकि पहले इसका उत्तर 25 अक्टूबर 1956 माना था, और इस प्री पिछले 2021 में आया था। कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दें, अनुच्छेद 201। और आप सभी को बताता हूं, जो विद्यार्थी इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नानक क्लासेज इंग्लिश के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, नानक क्लासेज इंग्लिश चैनल। उस चैनल पे जाके आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। मैम आपको इंग्लिश करवा रही है सारी की सारी, आप जरूर अध्ययन करें उसका, जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी, ठीक है, वो आपके लिए किफ़ायती रहे। तो राज्यपाल यह घोषित करेगा, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करे, अनुच्छेद 200 बिल्कुल सही है, मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही सही है। राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? केंद्र द्वारा नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? तो नियुक्ति का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है कनाडा से। कहां से? कनाडा से नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। कहां से? कनाडा से। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री की कर्तव्य है, ये भी सही है, ये तो अभी ताजा अभी आरपीएससी ने पूछा है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है, जबकि विशेष अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 174 के अंदर है, तो ये है सत्य हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्याग पत्र दिया था? तो 2 ऐसे राज्यपाल आए थे, एक तो मदनलाल खुराना और एक प्रतिभा पाटिल। इन दोनों ने अपना त्याग पत्र दिया था, तो 2 और 3 उत्तर हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, तब इन्होंने त्याग पत्र दिया। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान की कार्यकारी राज्यपाल नहीं रही? अब ये प्रश्न देख लो आपके सामने कैसे, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा हमें तैयारी कैसी करनी। इसलिए मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जैसे आरपीएससी पूछ रही है। तो जगत नारायण रहे थे, वेदपाल त्यागी रहे, के डी शर्मा तीनों रहे, पीछे बता के आ गया। अंशुमान सिंह कार्यकारी नहीं रहे, ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, यानी चांसलर किसके होते हैं? सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि केंद्रीय के नहीं होते, निजी वाले भी बहुत, सभी राज्य में निजियों के जरूरी नहीं होते,
और सारे केंद्र में नहीं आते, तो ऑप्शन के आधार पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों के ऑप्शन दे रखा है इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, बिल्कुल लेगा, तो मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा, हाईकोर्ट के। शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में है। शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप है संविधान की 3री अनुसूची में है। ये प्रश्न भी है। उसके बाद लेकिन राज्यपाल की शपथ की बात इसमें नहीं कही गई है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, ये भी सही है। शपथ प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, ये भी सही है। तो 3 सही है, 2 नंबर है वो गलत है, तो 1 3 है 4। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ रखने की शक्ति के बारे में सत्य कथन बताओ। अगर विधानमंडल में कोई विधेयक पारित हो गया तो राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु रखा जाता है, तो उसके बारे में कथन बताना। देखो, यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से के विरोध हो, ठीक है, विरुद्ध हो। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, बिल्कुल। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, तो भी। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिष्का ग्रहण से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? अनुच्छेद 3 के तहत संपत्ति के अनिवार्य, इसका नहीं, अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, भी अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो भी विचार के लिए भेजा जा सकता है, रखा जा सकता है। 1 2 3 4 सारे के सारे सही है, सारे के सारे सही है। अगला देखो, देखो कितने बड़े बड़े प्रश्न आए हुए। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या है? अध्यादेश, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। संविधान का विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को लगा भी इसका कानून लाना चाहिए, जरूरत है, तो वो राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवाए। निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? तो वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, और नाम मात्र का राज्यपाल होता है। राजस्थान के राज्य के पाल के पास कौन सी शक्ति निहित नहीं है? देखो, विधानसभा को आहूत करने की है, सत्र आहूत करने की है, विधानसभा को भंग और विघटित करने की भी है, विधानसभा के सत्र अवसान की भी है, लेकिन स्थगित करने की अधिकार नहीं है। स्थगित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य के प्रमुख जाने जाते, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि पहले क्या था? राज प्रमुख था, लास्ट मान सिंह द्वितीय थे, और फिर पद कौन सा आ गया? राज्यपाल का। गुरमुख निहाल सिंह पहले भी। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, ये बताना। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति है, बिल्कुल नहीं है, कुलाधिपति नहीं होता। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, वह राज्य के किसी भी नहीं, ये तो योग्यता है, भी धारण नहीं करेगा, शर्त है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य के शाखा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की आपातकाल के समय बहुत सारी है, ठीक है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य के ये अध्यक्ष होते हैं, तो केवल 3 सही हो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति, तो राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र 1986 में, कल मैंने आपको राज्यपाल बताया था ना, सैनिक कल्याण है, पश्चिमी क्षेत्र है, एक ये रेड क्रॉस है, इनके स्थायी अध्यक्ष ही होता है हमेशा। इनमें से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे? सरकारिया पुंछी आयोग, इनका संबंध राज्यपाल से है, तो बी शिवरमन आयोग के सदस्य रहे। राज्यपाल अपने सविवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है सही नहीं है? राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200, ये अनुच्छेद 161। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही सहमति हो जाती है। विधानसभा में अभिभाषण का संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है, तो अभिभाषण या संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। और राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कौन करता है? मुख्य सचिव। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है,
आरपीएससी के सदस्य को नियुक्त करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करता, क्योंकि 25 राजस्थान में पूरे देश में हाईकोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट है। इनमें चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन आजकल तो कार्यकारी बना देते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अनुच्छेद 154। अब ये तो कितनी बार आपको बता दिया। शक्तियां हैं, 55 में नियुक्ति है, 56 में योग्यता है। गलत है, 56 में योग्यता नहीं है, शर्तें हैं। और अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद के बारे में है। तो 156 उत्तर याद रखो। रासनी, रासनी यानी 153, 154, 155। रासनी पद यानी पद की बात है 156। निम्न दो वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा परंत ही रहता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये गलत है, क्योंकि नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो अभी कथन सही है, लेकिन कारण इसका गलत है। कथन व कारण दोनों सही है नहीं, कथन व कारण दोनों सही है नहीं, कथन सही है, कारण गलत है। तो सही हो जाए। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। कल वाले देख लेना वीडियो में मैंने पूरा बताया आपको कि ऑनरेबल अंग्रेजी में और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में कह सकते हैं। ये भी आपके ही आया था, आरपीएससी ने पूछा था। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, 35 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए, तो अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर रहता है। राज्यपाल की बर्खास्तगी का संविधान में उल्लेखित है, तो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 2 3 सही हो गया। इसका कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी थे। और पहले में कौन थे? संपूर्णानंद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद। ये सारे के सारे प्रश्न आपको आते हैं टोटल। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन सा कथन सही? अब ये प्रश्न पढ़ लो कितना बड़ा। इतने छोटे छोटे प्रश्न आए थे ना, बड़े मामूली से, ये आ गया बड़ा। सही बताना है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है भाई, 7वां संविधान संशोधन 1956। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल थोड़ी नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं। ये बिल्कुल सही। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर। गलत है। जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, न कि उपराज्यपाल। तो ये एक ही सही है। इस निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकते। ये भी सही है, दोनों ही सही। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहाँ अधिकार है? अधिकार ही नहीं है। राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है, अंग है लेकिन अभिन्न अंग है। राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। सही है। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति नहीं है भी, है क्यों नहीं? ठीक है, तो 1 और 3 सही। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो रघुकुल तिलक जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे, इन्हें राष्ट्रपति ने रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया था। उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, शायद 1986 के आसपास की बात। संविधान में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि क्या है? संविधान में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। 1 3 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां हैं, यानी जो अपने सविवेक से कर सकता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, सविवेक शक्ति है।
मंत्रियों की नियुक्ति करना ये सभी विवेकीय शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित व्यय को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना ये है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना ये भी नहीं है। 1 और 3 इसका सही है। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है अथवा सविवेक से कर सकता है? कौन सा कार्य है जो राज्यपाल व मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर यानी सविवेक के कार्य कर सकता है? तो विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध कराने को कह सकता है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करता है, ये भी सही है। विधेयक को पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ये भी सही है। चारों ही सविवेकीय शक्ति है। 1 2 3 4। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 सही है। अध्यादेश 213 सही है। क्षमा 161 सही है। राज्यपाल की शपथ 361 ये गलत है। शपथ 159 में। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जन्म से कोई मतलब नहीं। उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, गलत है। न्यूनतम 35 होनी चाहिए। अधिकतम 35 पे राज्यपाल कहाँ से? उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य विधानसभा का सदस्य बनने की, विधानमंडल की। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है। निम्न में से कौन से कथन असत्य है? देखो भी बड़ा प्रश्न है ये। इतने इतने बड़े पढ़ने में टाइम लगते हैं, क्या है असत्य बताना। यदि एक ही व्यक्ति, ये अपने पढ़ चुके हैं पहले, चलो पढ़ लेते हैं। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। किस अनुपात में राज्यों का देय होगा? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है, यानी बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर। बिल्कुल, अध्यादेश कल बताया था ना कि सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पास करवाना होता है। अगर नहीं हुआ तो स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि से पूर्व पद मुक्त किया जाता है, नहीं, गलत है। राज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा राष्ट्रपति हटाता है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। हटा सकते हैं भाई, राष्ट्रपति के पास पावर है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है। न तो 1 और न ही 2। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति व राज्यपालों पर उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। अनुच्छेद 161, बिल्कुल 361 सॉरी, सही है। राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से ये सही है। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश थी, जिसकी जयंती 13 फरवरी के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखा जाता है, ये भी सही। चारों ही पॉइंट सही। नोट करना, कोई भी एक लाइन उठा के आपके पेपर में दी जा सकती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ में कौन शामिल है? तो यहाँ अधीनस्थ में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? मुख्यमंत्री करता है, आरपीएससी के चेयरमैन की करता है, जिला न्यायाधीश की भी करता है, लेकिन राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल नहीं करता। ये छोटे छोटे प्रश्न समझने वाली बात है। कथन एक है, कथन और कारण दोनों दे रखे। देखो, कथन राज्यों में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है। नहीं होता, कहाँ होता है? एक ही प्रक्रिया। कहते हैं ना, संघ पढ़ लो राज्य पढ़ लो। संविधान में राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख मिलता है, ये बिल्कुल बात सही है। तो आर तो इसका सही है, कारण सही है, कथन गलत है। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, विधायी और सैन्य शक्ति, ये सैन्य क्या है? सैन्य शक्ति प्राप्त है। इसको, इसमें आपको क्या बताना है? असत्य बताना है, सत्य बताना है इसके अंदर।
तो राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को न्यायिक सैन्य शक्ति प्राप्त है। सैन्य शक्ति ज़्यादा इसमें प्राप्त नहीं होती। ठीक। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुख्य मुख्यमंत्री होता है। ये तो सही है। जिसका मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य का अंग होता है। सरकारी कार्य का अंग होता है। ये बिल्कुल सही है, सरकारी कार्य का अंग होता है क्या? और श्री दरबारा सिंह ये अंग है, ठीक है, अंग नहीं, अंग होता है। राज्यपाल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। तो ये भी सही है। 2, 3, 4 तीनों ही सही है। असत्य बताना है तो ये पहला है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? अनुच्छेद 175 राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार, ये भी सही है। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, ये भी सही है। अनुच्छेद 192 चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर राज्य विधानसभा सदस्य अयोग्य घोषित कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 2 राज्यपाल विधान परिषद में 176 सदस्यों को नियुक्त करता है, कहाँ? ये गलत है। 163 तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से, लेकिन 176 को नहीं। इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? सविवेक की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की वीटो पावर की है। परामर्शकारी शक्ति राज्यपाल के पास है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? बता दो फटाफट। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल पद का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 152 में मिलता है, 153 में मिलता है, ठीक है, 152 में नहीं मिलता। राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र, ये बात तो सही है लेकिन ये गलत है। ये देखो अंदर से बात निकाली। अध्यादेश को रद्द करने व वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल व राज्य पास के पास है, ये तो बिल्कुल है ही, ठीक है। तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 से नोट करना। ऐसे प्रश्न आपको बड़े गजब तरीके से मिलेंगे एग्जाम में, पढ़ते रहना। राज्यपाल धन विधेयक पर कौन सी वीटो प्रयोग नहीं कर सकता? धन विधेयक पर जे भी कर सकता है, अत्यांतिक कर सकता है, नोटा कर सकता है, निलंबनकारी वीटो नहीं कर सकता। सुमेलित कीजिए, किस मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल? आज का लास्ट प्रश्न है आपके लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ साथ साथ में मुझे। आपके जवाब भी आने चाहिए क्योंकि अकेला मैं पढ़ाता रहूंगा तो आपके दिमाग में कुछ ही नहीं आएगा। भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे। बरकतुल्ला खां के समय सरदार जोगेंद्र सिंह थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद जी थे। वसुंधरा के समय मदन लाल खुराना थे। सारे के सारे 1, 2, 3, 4 ये टोटल 93% मैंने आपको दिए। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। नानक क्लासेज ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। 499 रुपये मात्र है आपके लिए। टेस्ट सीरीज है शेड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज, हर शेड्यूल वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसकी पीडीएफ टेस्ट की है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट मंथली पीडीएफ है उसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके टेस्ट जो करंट आएगा वो राजस्थान का है। तो सुबह 8 बजे रोज करंट की क्लास आती है, वो भी देखा करें। आपके पास अभी मान के चलो मोटे मोटे 6 महीने आपको पक्के मिलेंगे कॉलेज व्याख्याता के लिए। तो उसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। थर्ड पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस लहजे से मैं आपको करवा रहा हूँ। पहले टॉपिक करवा रहा हूँ, फिर उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाके देख लो, पूरी हिस्ट्री कल्चर करवा दी। अगर उतनी पढ़ ली तो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पूरी ये पॉलिटिकल आपको करवा रहा हूँ। कल मैंने पूरा राज्यपाल करवा दिया एक एक, आज इसके इतने प्रश्न करवा दिए। अब इससे बाहर क्या मिले? प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं हो जाए। यहीं से पॉइंट आपको अंदर से निकाल के तैयारी करनी है, ताकि घुमा फिरा के कैसे प्रश्न आए तो आप उसको क्लियर कर सको। पढ़ना, निरंतर मेहनत करना है, बार बार इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, आपके प्रश्न सही होंगे। धन्यवाद। ये पेपर थर्ड की 1992 से 2023 में आए हुए सब प्रश्न मैंने करवा दिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।